हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। तो मेरे जितने भी डिवाइन सोल फैमिली हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे काम में लगे होंगे। आपका करियर की शुरुआत काफ़ी अच्छी हो रही है। तो मेरे जितने भी सोल फैमिली हैं, डिवाइन फैमिली, जो मुझसे कनेक्ट हैं और कनेक्ट हो रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे जो चैनलाइज़्ड हो रहा है कि आप कुछ शायद नया करने जा रहे हैं, अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, करियर में शुरुआत करने जा रहे हैं या फिर आप किसी रिलेशन में आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे चैनलाइज़्ड हो रहा है कि आपको कुछ ना कुछ सतर्कता बरतनी है, जिस भी चीज़ों में आप आगे जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे एक ईश्वर का संदेश है, मेरे शिव और शक्ति जी का संदेश है आपके लिए कि आप जिस भी लाइफ़ में जा रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ना आए, उसकी वजह से आपकी लाइफ में मतलब कुछ प्रॉब्लम ना आए, ना आपके रिश्तों में, ना करियर में, रिलेशन में, जो भी आप काम में जा रहे हैं, वो हमें अभी कार्ड से पता चलेगा कि आप जो भी शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उसमें कुछ रुकावटें आने की संभावना लग रही है, तो उससे आप सतर्कता बरतें। तो हम देखते हैं कार्ड के माध्यम से कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आपके सामने आने वाली हैं। ये अप्रैल मंथ के लास्ट मतलब 11 11 डे के अंदर की हम एनर्जी देखेंगे कि आप क्या करने जा रहे हैं और उसके लिए क्या सावधानी बरतनी है। तो कनेक्ट करिए और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, कनेक्ट करिए, क्लेम करिए तो आप कमेंट ज़रूर करिए। तो हम जला लेते हैं। तो आप लोगों की जो अभी आप क्या काम करने जा रहे हैं और क्या सतर्कता बरतनी है आपको, तो अभी हम देखते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, आप में से कोई व्यक्ति है जो बहुत बड़ा डिसीजन लेने जाने वाले हैं। अपने लाइफ से या फिर अपने रिश्ते से, अपने संबंधों से, अपने करियर से, कुछ आप बहुत बड़ा फैसला लेने जाने वाले हैं। तो वो उस फैसले में आपको सोच समझ के काम करना है, ठीक है? आपको सोच समझ के काम करना है क्योंकि आप तर्क बुद्धि वाले हैं, आपके पास बुद्धि विवेक है, आप बहुत ही तेज़ दिमाग वाले हैं। आप अपने दिमाग से बहुत सारे आइडियाज़ मतलब निकाल लेते होंगे। आपके पास आइडिया बहुत ज़्यादा आते होंगे। हर काम को लेकर आपके पास वो क्रिएटिविटी, वो आइडिया है जो कि मतलब हर किसी के पास नहीं होती हैं। तो आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं या फिर नए अपने सोच समझ, बुद्धि, तर्क बुद्धि से आप कुछ फैसला लेने वाले हैं और आप कुछ डिसीज़न लेने वाले हैं या फिर आप कहीं पे भी कुछ अन्याय हो रहा होगा आपके घर में, परिवार में, रिश्ते में, तो आप उसके उसमें कुछ एक्शन लेने वाले हैं आप अभी। तो आपको सतर्कता बरतनी है कि आप कुछ चीज़ें दिल से भी सोच के काम करें, ठीक है? आप दिल से भी सोचें कि जो आप एक्शन लेने वाले हैं, वो आगे चल के आपको क्या परिणाम देंगे। अगर आप कुछ भी चीज़ कर रहे हैं तो उसका आगे चल के क्या परिणाम होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो किंग ऑफ सोर्ड्स मुझे इतने जैसे किंग है वो राजा है, जिसके पास इतनी पावर है आपके पास जो भी व्यक्ति है यहाँ पे कि आप मतलब बस आपके पास ऐसा है कि अगर अन्याय हो रहा है तो बस वहाँ पे मुझे खड़े होके डट के सामना करना है। पर कुछ चीज़ें मतलब यहाँ पे कभी-कभी हमारी जो भी अ, बातें होती हैं, फैसला होता है, डिसीज़न होता है, तो कभी-कभी हार्म भी करता है, वो हानि पहुँचाता है। तो आप जो भी डिसीज़न लेने वाले हैं, किसी भी फैसले को लेकर, करियर से लेकर, बिज़नेस से लेकर, रिश्ते से लेकर और जो भी चीज़ें हैं, तो आपको वहाँ पे सोच समझ के काम थोड़ा-सा आगे-पीछे सोच लीजिएगा, फिर करिएगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अभी अप्रैल के लास्ट-लास्ट महीने में आप कुछ बहुत बड़ा डिसीज़न लेने वाले हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है कि आप फैमिली, अपने समाज, सोसाइटी से या फिर अपने जहाँ पे आप जॉब करते हैं ऑफ़िस में, उन लोगों से आप इतना ज़्यादा त्रस्त हो गए हैं, परेशान हो गए हैं कि आपको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ के कहीं और चला जाऊँ।
तो आप में से कुछ व्यक्ति हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर या फैमिली से परेशान होके अपने परिवार को अलग मतलब परिवार को लेकर, अपने आप को अलग लेकर उस सारी परेशानियों को दूर करके आप कहीं दूर जाने का सोच रहे हैं। अपने विचार में आपके प्लानिंग चल रहा है कि मैं इन सब चीज़ों को छोड़ के कहीं और चला जाऊँ, क्योंकि आप ये दिल से सोच रहे हैं, भावुक से, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हैं चीज़ें। लोगों की बातें आपको हर्ट हो जाती होंगी, आप सहन नहीं कर पाते होंगे, इतनी सारी परेशानियों को आप हैंडल नहीं कर पा रहे होंगे, तो आपको ऐसा लग रहा है कि इन सब से मूव ऑन होना ही सही रहेगा। लेकिन यहाँ पे भी सतर्कता बरतनी है। क्योंकि ये 7 नंबर का है। तो जो दिल से काम लेते हैं वो हमेशा मतलब दिल से सोच के कभी-कभी दिल और दिमाग दोनों का काम लेना चाहिए। तो आप दिमाग से सोचिए, उसको दिमाग से हैंडल करिए। अगर आप कहीं परेशान हैं या कुछ भी आपकी सिचुएशन सही नहीं बन रही है, आप एक्शन लेना सोचिए वहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे आप एक्शन लीजिए, वहाँ पे आप सोचिए अगर क्योंकि आप सब कुछ छोड़कर भी जाएँगे या अपने करियर से, किसी भी चीज़ से, रिश्तों से छोड़कर भी जाएँगे, पर फिर भी वो चीज़ें कहीं न कहीं तो वापस आएँगी ना, तो आप अपने आप से डिटैचमेंट होइए, अपने अंतर्मन से डिटैचमेंट होइए। लोगों से नहीं, अपने आप मतलब लोगों से आप दिखावा बस करना है कि आप उनसे अटैच है, बाकी अंतर्मन से आपको डिटैच होना है। आप सेल्फ लव करके रहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये तो सबने ही सुना है कि कीचड़ में भी कमल का फूल कितने ऊपर खिलता है और वो कीचड़ में ही खिलता है। तो वैसे ही आप भी हैं, ठीक है? आप भी वैसे ही हैं। तो आप एक कमल का फूल हैं, तो लोग तो रहेंगे ना, पर आपको खिलना है वहाँ पर भी। आपके खिलने से ही वहाँ की जो गंदगी है, बदबू है, वो साफ़ होंगी, ठीक है? और आप एक एक मतलब आप एक समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए आप एक आइडियल बनेंगे। तो आपके लिए ये जो भी ये चीज़ें जो भी जिसके पास भी ये रीडिंग जाएगी, तो वो आप क्लेम करिएगा कि ये एनर्जी आपसे हो मैच हो रही है। और थर्ड कार्ड है पेज ऑफ वांड्स। तो यहाँ पे कुछ नवयुवक मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो कि 25 से 35 इयर्स के बीच के अराउंड हैं। आप कुछ अपना नया करियर में कुछ नई अपॉर्च्युनिटी आपके पास आई होंगी या फिर कुछ ऑफ़र आ रहे होंगे, तो उसमें आपका जाने का प्लान है और आप बहुत जोश पैशन से आप रेडी हैं उस चीज़ों में करियर को करने में। पर आपको यहाँ पे अपने जो मतलब अपने एकदम से जैसे नहीं कभी-कभी क्या होता है आजकल कोई ऑफ़र आता है कि हाँ, हाँ, ये कर लो तो इतने आपको पैसे मिलेंगे, ऐसे कर लो तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा और फिर बंदा वहाँ पे जाता है, फँस जाता है, स्कैम में फँस जाता है। तो आपको सोच समझ के डिसाइड करके ही आपको आगे जाना है कि आप अगर जिसमें जा रहे हो, तो आपके लिए वो चीज़ें सही हैं या नहीं। जल्दबाज़ी में काम नहीं करना है। शायद इसीलिए मेरे मुझे ऐसा चैनलाइज़्ड भी हुआ था और आज देखिए ऐसे ही कार्ड आए हुए हैं कि आप जो भी अप्रैल के लास्ट महीने तक आप जो भी फैसला लेने जा रहे हैं, तो उसमें आपको सतर्कता बरतनी है, ठीक है? तो आप जो भी काम करने जा रहे हो, कुछ भी आप नया काम चालू कर रहे हो, जोशों से आप आगे बढ़ रहे हो किसी भी क्षेत्र में, तो आपको थोड़ा सोच समझ के काम करना है। क्योंकि आपके पास वो एक्टिविटी है, वो ऊर्जा है, वो जुनून है, आपको करने का आपके पास मतलब वो रुतबा है। लेकिन कभी-कभी होता है देखिए, किसी के पास बहुत ताकत होती है, एग्ज़ाम्पल बहुत हिम्मत होती है, लेकिन वो ताकत हर जगह नहीं दिखानी चाहिए ना, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं दिखाना चाहिए। जैसे विवेक बुद्धि, बुद्धि विवेक बहुत है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास अपनी बुद्धि विवेक का बात करोगे जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो वो तो आपकी बुद्धि विवेक कुछ लेगा ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। तो अपनी ऊर्जा आप वहाँ लगाइए, अपना जो आपका जो लाइफ़ के जो भी आप जहाँ जाना चाहते हो, आप ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे एक्चुअल में आपको जाना है। आपका अंतरात्मा जहाँ पे बोले, एक्चुअल में आपको आगे-पीछे दो मतलब आगे-पीछे दोनों तरफ देख के चीज़ें करनी है, ठीक है? यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पे बहुत से लोगों का मुझे लग रहा है कि किसी की तो मुझे मैरिज ही दिख रही है कि आप मैरिज करने वाले हैं या प्रपोज़ल लेके कहीं गए हुए हैं। आपके या फिर आपके यहाँ सेलिब्रेशन होने वाला है, कुछ तो आपके घर में मतलब कुछ सेलिब्रेट होने वाला है। या फिर ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आप में से बहुत से लोग ऐसा कुछ काम करने वाले हैं या कोशिश कर रहे हैं कि आप लीडर होंगे और आप टीम रेडी कर रहे हैं, ठीक है? तो आपके लिए जो भी आप टीम रेडी कर रहे हो कुछ भी कार्य करने के लिए, तो आपको सोच समझ के जो भी टीम वर्क है ना, उनको रखना है, ठीक है? आपके लिए गाइडेंस आ रहा है
कि टीम वर्क जो भी आप रखें तो सोच समझ के रखें कि वो टीम वर्क में जो काम करने वाला व्यक्ति है वो सही है या नहीं है। तो आपके लिए ये गाइडेंस है। एट ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि बिल्कुल ही आप में से जो भी व्यक्ति यहाँ पे देख रहे हैं मुझे, ये इस चैनल को सुन रहे हैं, व्यक्ति हो, मेल हो, फीमेल हो, मतलब कोई भी हो, कोई भी जेंडर हो, ठीक है? तो आप इतने इमोशंस में आपको इतने धोखे मिले हैं, इतने आप भावुक हो चुके हो, रिश्तों में इतने परेशान हो चुके हो, आपको सबसे डिसअपॉइंट मिला है, आपको कहीं भी नहीं समझा गया है, आपको सब मतलब सैटिस्फाइड नहीं मिला आपको, अपने करियर से, रिश्ते से, समाज से, फैमिली से। आपको ऐसा लग रहा है मेरे लिए यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, तो आप सब कुछ छोड़ के मूव ऑन होने को सोच रहे हो। आप कहीं एकांत में जाने का सोच रहे हो और आपने फैसला भी ले लिया है। यहाँ पे मुझे ऐसा चैनल हो रहा है कि आपने फैसला भी ले लिया है, लेकिन नहीं, एट ऑफ कप्स का कार्ड है हुआ है आया है, तो 8 नंबर शनि का होता है। तो आपका ये शनि का कर्मा ही आपको मिल रहा है, जो भी आपने कई जन्मों पहले कर्मा किए हैं ना, वही रिटर्न होके मिल रहा है। देखिए, जब हम कई जन्म हमने कितने जन्म लेते हैं और हम का मतलब कि कई जन्मों में हमने पता नहीं किनके-किनके दुःख या फिर किसको हम जाने-अनजाने में कितनी भी आत्माओं को दुःख पहुँचाए होंगे। तो वही कर्मा हमारा जब खत्म होने वाला रहता है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उससे हमें सीखना चाहिए, उनसे मूव ऑन नहीं होना चाहिए। आप उसको जब सीखने लगेंगे, उनसे अपने आप को कुछ मतलब ऐसा कि नहीं ठीक है, मैंने ही कुछ किया होगा। मतलब जहाँ तक हो सके, तो आप जब ऐसा करेंगे ना, तो चीज़ें सही होने लगेंगी। तो ये शनि का मतलब ये शनि का पैटर्न चल रहा है आपके लाइफ में, जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, जिनके लाइफ में अभी इस ऐसा चल रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में, मेरे जीवन में जैसे ही मैं कुछ करता हूँ तो नया पहाड़ चालू हो जाता है, नया पहाड़ शुरू हो जाता है, फिर उसको रिमूव करता हूँ, फिर से नया पहाड़ चालू हो जाता है। तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, आप उन चीज़ों से निकल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रगल है, शनि महाराज जी का आया है, तो स्ट्रगल है लेकिन आप निकल सकते हैं और शनि महाराज हर किसी के पास ऐसे नहीं आते हैं। जब जिसका वक़्त अच्छा आने वाला रहता है ना, उससे पहले शनि महाराज जी उन पर उनके जो कर्म है ना, उनको क्लीन करने के लिए वो आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, ठीक है? और वैसे भी ये जनरल रीडिंग है, जिससे रेज़ोनेट हो रहा होगा वो आप क्लेम करिए, जिससे नहीं हो रहा है तो अदरवाइज़ आप जाने दीजिए। यहाँ पे टू ऑफ वांड्स का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि आपने आप जो भी व्यक्ति हैं यहाँ पे, तो आपने सोचा है कि मुझे इस मतलब समाज, सोसाइटी या फिर इस ज़िले, तहसील जो भी आपका ना या फिर मतलब अपने अपने होम टाउन से कहीं और भी जाने का आपने कुछ तो फ़ैसला लिया है, डिसीज़न लिया है कि मुझे कुछ करना है। मुझे कुछ तो करना है बाहर जाके, आपने ऐसा कुछ फ़ैसला लिया है। तो आपको आपको मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि पहले आप अपना प्लेटफ़ॉर्म मतलब एक एक प्लेटफ़ॉर्म बेस आप रेडी करो, उसके बाद आप डिसाइड करिए। क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर का ये भी 2 ऑफ वांड्स ये भी 2 नंबर का कार्ड है। तो 2 नंबर के जो कार्ड होते हैं ना सॉरी, तो वो मून का कार्ड होता है। मून क्या ऐसा होता है, कभी देखते हैं ना मून एक जैसे शेप में नहीं रहता, वो घटता-बढ़ता रहता है। वैसे ही हमारे मन होते हैं, मन कभी बोलेगा ये कर लेते हैं, मन कभी बोलेगा वो कर लेते हैं। स्थिर से आप सोचिए कि आप क्या क्या चीज़ करना चाह रहे हैं, किस चीज़ में आपका फ़ोकस है। तो आप उस पैटर्न में जाइए, ठीक है? और उस काम को करिए। तो यहाँ पे मुझे यही चैनलाइज़्ड हो रहा है, जो भी अभी मैंने रीडिंग भी मैं देखी। तो आप बताइएगा कि आपके साथ कितना क्लेम हुआ है? और हाँ, आज मैंने अ, माइक वग़ैरह ले ली हूँ, तो आपको आवाज़ भी मेरी क्लियर ही आ रही होंगी। और अब आप बताइएगा कैसा लगा अभी आज की रीडिंग? हम आपकी अभी कुछ डिवाइन की ब्लेसिंग देख लेते हैं आपके लिए, क्योंकि आपका तो पता ही चल गया कि अप्रैल मंथ के लास्ट-लास्ट में आपकी करंट एनर्जी क्या है और सतर्कता क्या बरतनी है। तो डिवाइन की ब्लेसिंग क्या है आप लोगों के लिए? डिवाइन की ब्लेसिंग भी वैसी ही आ रही है, देखिए द फूल आया है और हुँ। डिवाइन की ब्लेसिंग में आपको बोला जा रहा है कि ये मतलब एक गाइडेंस ही है उनकी। ब्लेसिंग गाइडेंस वो ब्लेसिंग क्या करते हैं, गाइड गाइड ही करके करते हैं ना कि आप ऐसा मत करो, आप हम तुम्हारे साथ हैं। तो यहाँ पे क्या कार्ड आया है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स का, फिर से 7 ऑफ पेंटिकल्स का आ गया, केतु का आ गया कि आप अगर कुछ भी सोच समझ के काम नहीं करेंगे, काम सोच समझ के पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सोच समझ के अपना बिज़नेस, करियर जो भी आप नहीं करोगे तो आप फँस जाओगे वहाँ पे, ठीक है? आप फँस जाओगे, आप अटक जाओगे वहाँ से और आप यही सोचोगे कि यार मैंने तो इतना मेहनत किया, इतना काम किया, सब कुछ किया लेकिन मैं कैसे अटक गया? तो यहाँ पे आपको सोच समझ के काम करना है। यहाँ पे देखिए
इल्यूज़न का कार्ड आ गया, फिर से द मून का कार्ड आ गया है कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं, जो भी सोच रहे हो, जो भी फैसला ले रहे हो, कोई थर्ड पार्टी भी है जो आपको मतलब डाइवर्ट कर रहा है रिश्तों में। आपके रिश्ते खराब करने की कोशिश कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी है जो आपको भिड़काने का काम कर रहा है, तो आपको सतर्कता बरतनी है। जैसा कि हमने शायद पिछले कार्ड में अभी हमने कार्ड जो आपकी करंट एनर्जी निकाली थी, तो उसमें किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, जो बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। और वहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया था, जो कि बता रहा था कि अपनी फैमिली से अलग होने वाले या रिश्ते या मतलब वो सब कुछ छोड़ के जाने वाला। तो देखिए यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जो आपको ये सब चीज़ करने में मजबूर कर रहा है, तो आपको सतर्कता बरतनी है। ये तो आपके लिए डिवाइन की तरफ से भी आपको गाइडेंस आ गया है। और यहाँ पे द फूल की एनर्जी है। द फूल आपको बता रहा है कि आपको इमैच्योर होकर काम नहीं करना है। आपको इमैच्योर होकर आपके पास सब कुछ है, वो ऊर्जा है, एनर्जी है, पैशनेट है, सब कुछ हो, आप डिवाइन से कनेक्टेड भी हो, आप बहुत प्योर हार्ट के हो, सब कुछ है आपके अंदर। लेकिन आपको सतर्कता से काम लेना है, मतलब कि आपको बिल्कुल इमैच्योर टाइप से काम नहीं करना है, एकदम कि कहीं से भी आप चले जाओ, बिना सोचे-समझे आपको कोई भी काम नहीं करना है। और आपके पास वो पावर, वो स्ट्रेंथ सब कुछ है, लेकिन बस यही है कि आपको सोच समझ के काम करना है, ठीक है? तो आपके लिए ये गाइडेंस है और ईश्वर की। और चलिए अब हम रीडिंग को यहीं पे एंड करते हैं। आप बताइएगा आपसे ये रीडिंग कितना रेज़ोनेट हुआ? क्लेम करिएगा और कमेंट में ज़रूर आप कमेंट करिएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। तो अब हम ये रीडिंग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी और आपसे रेज़ोनेट भी हुई होगी। और जैसा भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं या फिर कमेंट में कमेंट में आप मतलब जो भी आपको जिस तरीके से रीडिंग चाहिए या फिर क्लेम करिए या फिर जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर वो मुझे चैनलाइज़्ड होता है तो मैं ज़रूर उस टॉपिक पर एक आपके लिए रीडिंग बनाऊँगी। तो थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। शेयर करेंगे तो सब्सक्राइब होगा, लाइक होगा। और पूरे मेरे जो भी और चैनल है ना उनको मतलब सॉरी और वीडियोज़ हैं उनको आप कनेक्ट करके देखिए। तो थैंक यू सो मच।